जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय विश्व रूप दर्शन योग में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हमने इस अध्याय से 40 श्लोक पढ़ लिए हैं। तो पिछली बार जो हमने श्लोक पढ़े थे उनमें हमने देखा था कि अर्जुन भगवान के विकराल रूप को देखकर भयभीत तो हुए, लेकिन उसके बाद उनका भय काफ़ी हद तक जाता रहा। वे गदगद मन होकर भगवान की बार बार स्तुति करने लगे, उनको नमस्कार करने लगे। तो आज उससे आगे पढ़ूंगी, लेकिन हमेशा की तरह एक बार दोहरा लेते हैं पिछले श्लोकों का सार। ये भीष्म, द्रोण तथा जयद्रथ, कर्ण योद्धा और भी जो वीरवर हैं, मार पहले ही दिए मैंने सभी। अब मार इन मारे हुए को वीरवर व्याकुल न हो। कर युद्ध रण में शत्रुओं को पार्थ जीतेगा अहो। तब संजय कहते हैं, तब मुकुटधारी पार्थ, संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र से, तब मुकुटधारी पार्थ सुन केशव कथन इस रीति से। अपने उभय कर जोड़कर कंपते हुए भयभीत से, नमते हुए गदगद गले से और भी डरते हुए श्री कृष्ण से बोले वचन यूं वंदना करते हुए। होता जगत अनुरक्त हर्षित आपका कीर्तन किए, सब भागते राक्षस दिशाओं में तुम्हारा भय लिए। नमता तुम्हें सब सिद्ध संग सुरेश बारंबार है। हे ऋषिकेश समस्त ये उनका उचित व्यवहार है। तुम ब्रह्म के भी आदि कारण और उनसे श्रेष्ठ हो, फिर हे महात्मन आपकी यूं वंदना कैसे न हो। संसार के आधार हो, हे देव देव अनंत हो। तुम सत असत इनसे परे, अक्षर तुम ही भगवंत हो। भगवन पुरातन पुरुष हो, तुम विश्व के आधार हो आदि देव तथैव उत्तम धाम अपरंपार हो। ज्ञाता तुम ही हो, जानने के योग्य भी भगवंत हो। संसार में व्यापे हुए हो, देव देव अनंत हो। तुम वायु यम पावक वरुण एवं तुम ही राकेश हो। ब्रह्मा तथा उनके पिता भी आप ही अखिलेश हो। हे देव देव प्रणाम देव, प्रणाम सहसों बार हो। फिर प्रणाम प्रणाम नाथ, प्रणाम बारंबार हो। सानंद सन्मुख और पीछे से प्रणाम सुरेश हो। हरि बार बार प्रणाम चारों ओर से सर्वेश हो। हे वीर शौर्य अनंत, बलधारी अतुल बलवंत हो। व्यापे हुए सब में इसी से सर्व, हे भगवंत हो। आज उससे आगे प्रारंभ करती हूँ। तो आगे के 2 श्लोकों में अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हुए क्षमा मांगते हैं। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। अजानता महिमानं तवेदं, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। यच्चावः सार्थं सत्कृतोऽसि, विहारशय्यासन भोजनेषु। एको अथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहं प्रमेयम्। यानी आपकी इस महिमा को न जानते हुए मेरे सखा, आप मेरे सखा हैं ऐसा मानकर मैंने प्रमाद से यानी आलस्य से अथवा प्रेम से भी हठपूर्वक बिना सोचे समझे हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे इस प्रकार जो कुछ कहा है। और हे अच्युत, हंसी दिल लगी में चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते समय अकेले अथवा उन सब सखाओं कुटुंबियों के सामने मेरे द्वारा आपका जो कुछ तिरस्कार या अपमान कभी जाने अनजाने हो गया हो, तो हे अप्रमेय स्वरूप आपसे मैं क्षमा मांगता हूँ उस सब के लिए। मैं नहीं जानता था कि आप क्या हैं।
तो जब अर्जुन विराट भगवान के अत्युग्र रूप को देखकर भयभीत होते हैं, तब वे भगवान के कृष्ण रूप को भूल जाते हैं और पूछ बैठते हैं कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं। परंतु जब उनको भगवान श्री कृष्ण की स्मृति आती है कि वे ये ही हैं, तब भगवान के प्रभाव को देखकर उनको सखा भाव से किए हुए पुराने व्यवहार की याद आ जाती है और वे उसके लिए भगवान से क्षमा मांगते हैं। तो जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं उनको साक्षात नाम से पुकारा नहीं जाता, उनके लिए तो आप महाराज आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, आदरवाचक। परंतु मैंने आपको कभी हे कृष्ण कह दिया हो या हे यादव कह दिया हो या कभी हे सखे कह दिया हो, तो मुझे उसके लिए क्षमा कीजिएगा। इसका कारण ये है कि मैं आपकी ऐसी महिमा को, ऐसे स्वरूप को जो इतना विलक्षण है, नहीं जानता था। आपके किसी एक अंश में अनंत कोटि ब्रह्मांड विराजमान है, ऐसा मैं पहले नहीं जानता था। आपके प्रभाव की तरफ मेरी दृष्टि नहीं गई, मैंने कभी सोचा समझा ही नहीं कि आप कौन हैं। यहाँ पे अर्जुन और भगवान की मित्रता का एक ऐसा वर्णन आता है कि जैसे दो मित्र आपस में खेलते हैं, ऐसे अर्जुन भगवान के साथ बचपन में खेला करते थे। कभी स्नान करते तो अर्जुन हाथों से भगवान के ऊपर जल फेंकते और भगवान अर्जुन के ऊपर, कभी अर्जुन भगवान के पीछे दौड़ते तो कभी भगवान अर्जुन के पीछे। आपस में दोनों हंसते हंसाते, कभी दोनों परस्पर अपनी विशेष कलाएं देखते दिखाते। कभी भगवान सो जाते तो अर्जुन कहते कि तुम इतना फैल कर सो गए हो कि कोई दूसरा नहीं सोएगा, तुम अकेले ही हो क्या। कभी भगवान आसन पर बैठ जाते तो अर्जुन कहते आसन पर तुम अकेले ही बैठोगे क्या और किसी को नहीं बैठने दोगे क्या। तो इस प्रकार जो बचपने में जो सखापन में एक दूसरे से उन्होंने बातें की हैं, अब उन्हें उन सब बातों का ख्याल आ रहा है और उन्हें लग रहा है कि मैंने तो जाना ही नहीं कि मेरे सामने कौन है और मैंने उनके साथ कैसा कैसा बर्ताव किया, जाने अनजाने में तिरस्कार भी किया होगा। तो अब वे उनको अप्रमेय कहने का तात्पर्य है कि दिव्य दृष्टि होने पर भी आप दिव्य दृष्टि के अंतर्गत नहीं आते। आपने यदि मेरे तिरस्कारों की तरफ ख्याल नहीं किया, तथापि मैंने आपका बहुत बार तिरस्कार किया है, इसलिए मैं आपसे उस सब के लिए क्षमा मांगता हूँ। अब आगे के 2 श्लोक में अर्जुन भगवान की महत्ता और प्रभाव का वर्णन करके पुनः क्षमा करने की प्रार्थना करते हैं। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽत्यस्तभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रये अप्यप्रतिम प्रभाव। यानी आप ही इस चराचर संसार के पिता हैं, आप ही पूजनीय हैं और आप ही गुरुओं के महान गुरु हैं। हे अनंत प्रभावशाली भगवान, इस त्रिलोकी में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर आपसे अधिक तो कोई और हो ही कैसे सकता है। अनंत ब्रह्मांडों में मनुष्य, पशु, पक्षी आदि जितने जंगम प्राणी हैं और वृक्ष लता आदि जितने स्थावर प्राणी हैं, उन सबको उत्पन्न करने वाले, उनका पालन करने वाले पिता भी आप हैं, उनके पूजनीय भी आप हैं तथा उनको शिक्षा देने वाले महान गुरु भी आप ही हैं। गुरुर गरियान का तात्पर्य है कि मनुष्य मात्र को व्यवहार और परमार्थ में जहाँ कहीं भी गुरुजनों से शिक्षा मिलती है, उन शिक्षा देने वाले गुरुओं के भी महान गुरु आप ही हैं, अर्थात मात्र शिक्षा का, मात्र ज्ञान का उद्गम स्थान आप ही हैं। इस त्रिलोकी में जब आपके समान भी कोई नहीं है, कोई होगा नहीं और कोई हो ही नहीं सकता, तब आपसे अधिक विलक्षण तो कोई कैसे हो सकता है। इसलिए आपका प्रभाव अतुलनीय है, उसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। तो यहाँ आप अनंत ब्रह्मांडों के ईश्वर हैं, इसलिए सबके द्वारा स्तुति करने योग्य आप हैं। आपके गुण, प्रभाव, महत्व आदि अनंत हैं, अतः ऋषि, महर्षि, देवता, महापुरुष आपकी नित्य निरंतर स्तुति करते रहें तो भी पार नहीं पा सकते।
ऐसे स्तुति करने योग्य आपकी मैं क्या स्तुति कर सकता हूँ। मेरे में आपकी स्तुति करने का बल भी नहीं है, सामर्थ्य भी नहीं है, इसलिए मैं तो केवल आपके चरणों में लंबा पड़कर लंबवत दंडवत प्रणाम ही कर सकता हूँ और इसी से आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। तो किसी का अपमान होता है तो उसमें मुख्य 3 कारण होते हैं। एक तो प्रमाद यानी असावधानी से, दूसरा हंसी दिल लगी विनोद में ख्याल न रहने से, और तीसरा अपनेपन की घनिष्ठता होने पर अपने साथ रहने वाले का महत्व न जानने से। तो जैसे गोदी में बैठा हुआ छोटा बच्चा अज्ञानवश पिता की दाढ़ी मूछ खींचता है, मुंह पे थप्पड़ लगा देता है, कहीं लात मार देता है, तो बच्चे की ऐसी चेष्टा देखकर भी माता पिता दुखी नहीं होते, तो फिर भी खुशी होते हैं, उसको गुस्सा नहीं करते कि वे अपने में ये भाव लाते ही नहीं कि पुत्र मेरा अपमान कर रहा है। मित्र के साथ चलते फिरते उठते बैठते आदि जैसे भी व्यवहार करता रहे, लेकिन मित्र कभी अपने मन में ये ख्याल नहीं लाता कि मेरा अपमान हो रहा है। पत्नी के द्वारा आपस में प्रेम के कारण उठने बैठने बातचीत आदि करने में पति की जो अवहेलना हो जाती है उसे पति सह लेता है, और वो दोनों एक दूसरे के साथ कभी ये महसूस नहीं करते कि उनका अपमान हो रहा है छोटी मोटी बातें न सुनने कहने से। तो अर्जुन कहते हैं कि जैसे पिता पुत्र के, मित्र के और पति पत्नी के अपमान को सह लेता है अर्थात क्षमा कर देता है, ऐसे ही हे भगवान आप मेरे अपमान को सहने में समर्थ हैं, अर्थात इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। तो 11वें अध्याय में 11 रसों का वर्णन इस प्रकार हुआ है कि देव रूप का वर्णन होने से शांत रस, स्वर्ग से पृथ्वी तक और 10 दिशाओं में व्याप्त विराट रूप का वर्णन होने से अद्भुत रस, अपनी जिह्वा से सबका ग्रसन कर रहे और सबका संहार करने के लिए काल रूप से प्रवृत्त हुए हैं, ऐसा रूप धारण करने के लिए रौद्र रस, भयंकर विकराल मुख और दाढ़ों वाला रूप होने से विभत्स रस, तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ इस रूप में वीर रस, लंबे पड़कर दंडवत प्रणाम आदि करने से दास्य रस, मुख्य योद्धाओं को तथा अन्य राजा लोगों को भगवान के मुख में जाते हुए देखने से करुण रस, और दृष्टांत से मित्र के, पिता पुत्र के और पति पत्नी के अपमान को सह लेता है, इस रूप में क्रमशः सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस का वर्णन हुआ है, और हंसी की स्मृति से हास्य रस का वर्णन हुआ है। तो अब आगे के 2 श्लोकों में अर्जुन चतुर्भुज रूप दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं। अदृष्ट पूर्वम हृषितो अस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। यानी जिसको पहले कभी नहीं देखा उस रूप को देखकर मैं हर्षित हो रहा हूँ, और साथ ही साथ भय से मेरा मन अत्यंत व्यथित भी हो रहा है, अतः आप मुझे उसी देव रूप शांत विष्णु रूप को दिखाइए हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न हो जाइए। तो जैसे विराट रूप दिखाने के लिए मैंने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने मुझे विराट रूप दिखा दिया, ऐसे ही अर्जुन अब भगवान से अपना देव रूप दिखाने की प्रार्थना करते हैं। विश्व रूप देखने पर जहाँ अर्जुन की पहले दृष्टि पड़ी वहाँ उन्होंने कमलासन पर विराजमान ब्रह्मा जी को देखा। इससे सिद्ध होता है कि वह कमल जिसकी नाभि से निकला है उस शेषशायी चतुर्भुज विष्णु रूप को भी अर्जुन ने देखा है। फिर 17वें श्लोक में अर्जुन ने कहा कि मैं आपको किरीट गदा चक्र धारण किए हुए देख रहा हूँ। इन बातों से यही सिद्ध होता है कि अर्जुन ने विश्व रूप के अंतर्गत भगवान के जिस विष्णु रूप को देखा था उसी के लिए अर्जुन यहाँ वही देव रूप मुझे दिखाइए ऐसा कह रहे हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने उस रूप को पहले देखा है और वह रूप प्रसन्न चित्त है, तो वे उनसे फिर से प्रार्थना करते हैं कि मुझे अपना वही प्रसन्न चित्त देव रूप दिखाइए। यहाँ जगन्निवास संबोधन विश्व रूप का और देवेश संबोधन चतुर्भुज रूप का संकेत कर रहा है, और अर्जुन ये 2 संबोधन देकर मानो यह कह रहे हैं कि संपूर्ण संसार का निवास आप में है। ऐसा विश्व रूप तो मैंने देख लिया और देख ही रहा हूँ, अब आप देवेश यानी देवताओं के मालिक
विष्णु रूप हो जाइए। तो भगवान का जो विश्व रूप है वह दिव्य है, अविनाशी है, अक्षय है, लेकिन विष्णु रूप जो है द्विभुज, चतुर्भुज, सहस्त्रभुज आदि जितने भी रूप हैं सबके सब दिव्य हैं। अर्जुन अब चाहते हैं कि उस विकराल रूप के बजाय मुझे भगवान का सौंदर्यमय मधुर रूप दिखाई दे। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां दृष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। यानी मैं आपको वैसे ही किरीटधारी, गदाधारी, हाथों में चक्र लिए अर्थात चतुर्भुज रूप से देखना चाहता हूँ। इसलिए हे सहस्रबाहो, हे विश्वमूर्ते, उसी चतुर्भुज रूप से शंख, चक्र, गदा, पद्म सहित आप प्रकट हो जाइए। तो जिसमें आपने सिर पर दिव्य मुकुट तथा हाथों में गदा और चक्र धारण कर रखे हैं, उसी रूप को मैं देखना चाहता हूँ। यद्यपि मूल श्लोक में भगवान को गदा और चक्र धारण किए हुए बताया गया है, तथापि चतुर्भुजेन पद आने से यहाँ चारों भुजाओं में गदा और चक्र के साथ साथ शंख और पद्म भी समझ लेनी चाहिए। सहस्त्रबाहो संबोधन का यह भाव मालूम देता है कि वे हजारों हाथों वाले भगवान, आप 4 हाथों वाले हो जाइए। और विश्वमूर्ति संबोधन से यह भाव मालूम देता है कि हे अनेक रूपों वाले भगवान, अब आप एक रूप वाले हो जाइए। तात्पर्य है कि आप विश्व रूप का उपसंहार करके अब आप चतुर्भुज विष्णु रूप हो जाइए। अब 31वें श्लोक में अर्जुन ने पूछा था कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं, क्योंकि उन्हें पुरानी स्मृति चली गई थी। तो भगवान ने उत्तर दिया था कि मैं काल हूँ, सबका संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। ऐसा सुनकर जब अत्यंत विकराल रूप देखकर अर्जुन को ऐसा लगा कि भगवान बड़े क्रोध में हैं, इसलिए वे बार बार उनसे प्रसन्न होने की प्रार्थना करते हैं। तो अर्जुन की इस भावना को दूर करने के लिए अब भगवान क्या कहते हैं? तो भगवान कहते हैं, मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितम् आत्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तं माद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी सामर्थ्य से मेरा यह अत्यंत श्रेष्ठ तेज स्वरूप, सबका आदि और अनंत विश्व रूप तुझे दिखाया है, जिसको तुम्हारे सिवाय पहले किसी ने नहीं देखा है। तो भगवान कह रहे हैं कि तू बार बार, अर्जुन ये कह रहा है कि आप प्रसन्न हो जाओ, तो कह रहे भैया मैंने तो ये विराट रूप तुझे दिखाया है, उसमें विकराल रूप को देखकर तू भयभीत हो गया है, पर यह विकराल रूप मैंने क्रोध में आकर या तुझे भयभीत करने के लिए नहीं दिखाया है। मैंने तो अपनी प्रसन्नता से ही तुझे यह विराट रूप दिखाया है। इसमें तेरी कोई योग्यता, पात्रता अथवा भक्ति कारण नहीं है। तुमने तो पहले केवल विभूति और योग को ही पूछा था। विभूति और योग का वर्णन करके मैंने अंत में कहा था कि तुझे जहाँ कहीं जो कुछ विलक्षणता दिखे वहाँ वहाँ मेरी ही विभूति समझ। इस प्रकार तुम्हारे प्रश्न का उत्तर सम्यक प्रकार से मैंने पहले ही दे दिया था, परंतु मैंने अपनी ही तरफ से यह बात कही कि तुझे और बहुत कुछ जानने से क्या मतलब, देखने, सुनने, समझने में जो कुछ संसार में आता है उस संपूर्ण संसार को मैं अपने किसी एक अंश में धारण करके स्थित हूँ। तो दूसरा भाव यह है कि तुझे मेरी विभूति और योग शक्ति को जानने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि सब विभूतियाँ मेरी योग शक्ति के आश्रित हैं और उस योग शक्ति का आश्रय मैं स्वयं तेरे सामने बैठा हूँ। तो यह बात तो मैंने विशेष कृपा करके ही कही थी। तो इस बात को लेकर ही तेरी विश्वरूप दर्शन की इच्छा हुई और मैंने दिव्य चक्षु देकर तुझे विश्वरूप दिखाया। तो यह तो मेरी कोरी प्रसन्नता है कि इस विश्वरूप को दिखाने में मेरी कृपा के सिवाय दूसरा कोई हेतु नहीं है। तेरी देखने की इच्छा तो निमित्त मात्र है, ये भी मैं ही दिखाना चाहता था, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तू अपने कर्म की तरफ तत्पर हो जा। जो हुआ वो भी भगवान की इच्छा से ही हुआ। तो अब विश्वरूप दर्शन के लिए भगवान की कृपा के सिवाय दूसरा कोई साधन नहीं है। इस बात को आगे के श्लोक में विशेषता से वर्णन करते हैं।
लेकिन उसको पढ़ूंगी मैं कल। तब तक के लिए आपसे विदा। जय श्री कृष्ण।